दुखद घटना है और इस घटना से जहां मन बहुत व्यथित है, सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चिल्ला नहर से अंकिता भंडारी का शव बरामद हो गया है। परिजनों ने अंकिता भंडारी की बॉडी की पहचान भी कर ली है। बता दें कि आरोपियों ने अंकिता भंडारी की हत्या के बाद उसको लापता दिखाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी और हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया था। अंकिता भंडारी का शव बरामद होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि मामले की जांच आईजी के नेतृत्व में एसआईटी करेगी। सीएम धामी ने कहा कि पार्थिव शव बरामद कर लिया गया है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर लिया गया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की गहराई से जांच के भी आदेश दिए गए हैं। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से जहां मन बहुत व्यथित है, अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सीएम के आदेश के बाद प्रशासन ने अंकिता हत्याकांड के एक आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चला दिया है। उत्तराखंड के अंदर जितने भी रिजॉर्ट अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध तरीके से बने हैं, उन सभी को हमने कहा है, सभी जिलाधिकारियों को इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, सभी को कार्रवाई करने के लिए कहा है। और कल जो भी यहाँ पर भी अंकिता हत्याकांड में संलिप्त जो लोग जिनका रिजॉर्ट था, उनके रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई हुई है और आगे और भी कार्रवाई होगी। अभी चूँकि फॉरेंसिक और कई सारी जांचें वहाँ पर होनी हैं, इसलिए कुछ चीज़ों को सील करने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है, लेकिन कार्रवाई चलती रहेगी। देखिए, इसमें जैसे ही हमको परसों 11:30 बजे सुबह हमको विवेचना ट्रांसफ़र हुई थी, जो कि 365 में लिखी गई थी, उसके तत्काल बाद हमने उसमें टीमें गठित करके कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। और जो फिर आगे जब विवेचना में देखा गया कि रिजॉर्ट से वो लड़की 3 लोगों के साथ निकली थी और वापस वहाँ के जो लोगों के बयानों के आधार पर वापस नहीं आई थी, तो नेचुरल सी बात है कि प्राइम सस्पेक्ट 3 थे, पुलकित, अंकित और भास्कर। तो उन तीनों को हमने जो है फिर रात को गिरफ्तार कर लिया था और उनको हमने कल कोर्ट के सामने पेश किया है और रिमांड हो गया है और उनको जेल भेज दिया है। डेड बॉडी मिल चुकी है, आगे क्या कार्रवाई होगी या बुलडोजर चलेगा इस पे? जो पैसा नहीं, बुलडोजर के बारे में तो मैं नहीं कह पाऊंगा, मेरे परव्यू में नहीं है, ये प्रशासन का वो है। लेकिन जो डेड बॉडी मिल चुकी है, नेचुरल सी बात है, उसका पोस्टमार्टम एम्स में हो रहा है और वीडियोग्राफी होगी, पैनल से उसका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद वो परिजनों को सुपुर्द की जाएगी बॉडी। फिर परिजन जहां भी उसका दाह संस्कार करना चाहेंगे वो करेंगे। अंकिता की हत्या के मामले में पुलिस ने रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया है। हत्या का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। मौजूदा समय में विनोद आर्य बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और यूपी के सह प्रभारी भी हैं। वो पूर्व में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उनके दूसरे बेटे अंकित को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। वो इस वक्त राज्य पिछड़ा आयोग में उपाध्यक्ष है। बता दें कि पुलकित आर्य लॉकडाउन के दौरान भी विवादों में आया था। तब उत्तर प्रदेश के विवादित नेता अमरमणि त्रिपाठी के साथ वो उत्तरकाशी में प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गया था। बता दें कि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर इलाके में एक रिजॉर्ट से अंकिता संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। वो रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। फिलहाल अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।